स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले बस मैं आपको ये बता दूं, आपको आज 17 के 17 डेवलपमेंट गोल्स लाइन वाइज याद हो जाएंगे, बिकॉज आपको पता है वन डे एग्जामिनेशंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि एसडीजी 13 कौन सा गोल है, ये जो पर्टिकुलर गोल है ये कौन से एसडीजी के अंदर आता है। तो विद द ट्रिक आज हम 17 के 17 गोल्स लाइन वाइज याद कर लेंगे, और इस लेक्चर के एंड में हमने पीवाईक्यू और एमसीक्यू भी रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, एंड जो एक्स्ट्रा नॉलेज हमें विद एसडीजीज याद करनी होती है हमने वो भी रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप पहले हम ये 6 एसडीजीज याद करेंगे। पहला है जो बात करता है कि देश में सरकार को काम करना चाहिए गरीबी हटाने की तरफ। दूसरा है कि कोई भी इंसान देश में भूखा नहीं सोना चाहिए, भूखमरी से कोई मरना नहीं चाहिए। थर्ड है कि सबको एक अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए। फोर्थ है कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। फिफ्थ है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ है कि सबको पीने के लिए साफ पानी मिले, बिकॉज जैसे कि आप देख रहे होंगे ये सारे के सारे एसडीजीज जो हैं 1 to 17 ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें डिमांड कर रहे हैं लोग सरकार से। तो पहला हम पढ़ते हैं नो पॉवर्टी। अब आप इस पूरे एसडीजीज को ऐसे याद रख सकते हैं एक गांव की कहानी से। सपोज एक गांव है, उसमें एक बच्चा है जो बहुत गरीब है, उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो वो कुपोषित होगा, पतला होगा, बीमारियां होंगी उसे, बिकॉज उसके पास खाना नहीं है तो उसके पेट में न्यूट्रिएंट नहीं जा रहे हैं। तो एक गांव है जिसमें एक लड़का है जो बहुत गरीब है, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, अच्छी हेल्थ नहीं है, उसको एजुकेशन नहीं मिल रही है। उसके गांव में जो है लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है, लड़की की जल्दी शादी कर दी जाती है, लड़की को पढ़ाया नहीं जाता, और उसके गांव में कूड़ा ऐसे ही फैला रहता है, कोई प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। आपको ये कहानी याद हुई? मेरे बोलने से ही आपको याद नहीं हो जाएगा, आप वीडियो पॉज करके एक बार ये कहानी ऐसे ही इसी क्रोनोलॉजी में बोलिए, तो जब आप एग्जाम में बैठे होंगे आपको याद हो जाएगा कि अब देखो एक गांव था, उसमें एक लड़का था जो बहुत गरीब था, तो आपको एसडीजी 1 याद आ गया। उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, आई थिंक खाने के लिए पैसा नहीं होता है, खाने के लिए खाना नहीं था, ठीक है, तो इससे हमें एसडीजी 2 याद आ जाएगा। और जब उसके पास खाने के लिए खाना नहीं था तो उसके पेट में न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे थे, उसकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे थे, तो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी। और एसडीजी 4 से हमें क्या आ जाएगा? जब इंसान की हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो पढ़ने तो क्या ही जाएगा, तो उसको पढ़ने के लिए भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही थी, तो एसडीजी 4 से हमें वो याद आ जाएगा। उसके गांव में लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता था, यहाँ से हमें जेंडर इक्वालिटी याद आ जाएगी। फिर वहां पे जब पीने का पानी अच्छा नहीं था और कूड़ा वगैरह ऐसे ही पड़ा रहता था, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, उससे हमें एसडीजी 6 याद आ जाएगा। आई होप आप वीडियो पॉज करके इसको जब एक दो बारी बोलेंगे आपको भी याद हो जाएगा जैसे मुझे याद हो गया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब हम फिर से नेक्स्ट 6 एसडीजीज इसी प्रकार से याद करेंगे, उसी विलेज वाली कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। एसडीजी 7 में क्या आ गया कि सबको इलेक्ट्रिसिटी मिले। एसडीजी 8 में आ गया कि सबको डिसेंट वर्क मिले, सबकी इकोनॉमी की ग्रोथ हो ओवरऑल कंट्री की। लेकिन कंट्री की ग्रोथ कब होगी? जब एक विलेज की ग्रोथ होगी, फिर एक डिस्ट्रिक्ट की ग्रोथ होगी, फिर स्टेट की ग्रोथ होगी, तभी तो ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ होगी ना। और एसडीजी 9 में क्या आ गया? इंडस्ट्रीज बने, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होंगी? जब इंडस्ट्रीज बनेगी। लिंक है, अगर आप देखो सारे एसडीजीज एक दूसरे से लिंक है। एसडीजी 10 किस बात की बात करता है? ये इनइक्वालिटीज रिड्यूस करने की बात करता है। एसडीजी 11 बात करता है कि हमारे पास सस्टेनेबल सिटीज होनी चाहिए। एसडीजी 12 बात करता है कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन होना चाहिए, मीन्स अगर हम किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से करें। अब हम उस विलेज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विलेज की कहानी में हम कहाँ तक पहुंचे थे? एक बच्चा था जो बहुत गरीब था, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं था, जब खाना नहीं था तो न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे थे पेट में, तो उसके पास अच्छी हेल्थ नहीं थी, क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी, लड़का और लड़की में भेदभाव था, साफ पानी नहीं था, और कूड़ा ऐसे ही गांव में बिखरा रहता था। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप खुद सोचो। अब क्या हुआ? सरकार ने उसके गांव की तरफ ध्यान दिया और सबको इलेक्ट्रिसिटी मिली गांव में, मतलब सरकार का ध्यान उनके गांव की तरफ गया तो गांव में इलेक्ट्रिसिटी आई, रोजगार आया। रोजगार कैसे आया? जब इंडस्ट्रीज बनी होगी तभी तो रोजगार आया होगा ना। इंडस्ट्रीज किस चीज की बनी होगी? सरकार ने देखा होगा यहाँ इतना कूड़ा है, पीने के लिए प्रॉपर पानी नहीं है, तो शायद कोई पानी की इंडस्ट्री वहां पे सेटअप कर दी हो, बिस्लरी एटसेट्रा एटसेट्रा कोई ऐसे, या फिर कूड़ा जो वो करते हैं रिसाइकल करते हैं उसकी कोई इंडस्ट्री वहां पे सेटअप कर दी हो। वहां पे लोगों के पास रोजगार नहीं था तो लोग यहाँ पे आए, रोजगार मिला लोगों को। इस तरीके से इस चीज को लिंक करो स्टोरी को, कि जब सरकार का ध्यान उस विलेज की तरफ पड़ा तो लोगों को क्लीन एनर्जी मिली, लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी आई, लोगों को इन घरों में काम मिला,
और जब लोगों को घर में इन फैक्ट्रीज में काम मिला तो उनके घर में पैसा आया, उन्होंने उस पैसे से बाजार से जाके सामान खरीदा, जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ हुई। लेकिन इन्हें ये काम कहाँ मिला? इंडस्ट्रीज में। तो SDG 9 इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो गया। और जब इन फैक्ट्रीज में लोगों ने जाके काम करना शुरू करा तो आदमी भी गए काम करने, औरतें भी गई, औरतें भी कमाने लगी, आदमी भी कमाने लगे। आदमी भी फैक्ट्री में जाके 10,000 रुपए कमा रहा है, औरत भी 10,000 रुपए कमा रही है। तो घर में जाके दोनों में इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी नहीं है। तो इंडस्ट्रीज आने की वजह से इनइक्वालिटीज भी कम हो गई, सस्टेनेबल सिटीज बनी और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन हुआ। ये आपको लिंक करके याद रखना पड़ेगा कि जब इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो गई लड़के और लड़की के बीच में। अब बेसिकली यहाँ पे इनइक्वालिटीज रिड्यूस करने का मतलब SDG 10 से सिर्फ लड़का लड़की नहीं है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बट हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद करना है तो उसके लिए इतना हम काफ़ी है। उसके लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि लड़का लड़की में इनइक्वालिटीज़ कम हो गई। उसके बाद अब वे लोग पढ़ लिख लिए, उनमें ज्ञान आ गया, तो उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि हम अपनी सिटीज़ को सस्टेनेबल बनाएंगे, ये कूड़े को रिसाइकल करेंगे, इसको बार बार यूज़ करेंगे, प्लास्टिक को नो बोलेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। और फिर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करेंगे। हम अगर मार्केट जा रहे हैं, वहाँ से सब्जियाँ खरीद रहे हैं, हर बार नई पन्नियों में सब्जियाँ नहीं खरीद के जाएंगे, अपने घर से एक जूट का कपड़े का बैग लेके जाएंगे, उसमें सब्जियाँ खरीद के ले आएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इस तरीके से आप याद करोगे, ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है बहुत ही सिंपल है, बस आप ये देखो कि अब उस विलेज में स्कूल्स आ गए हैं, इंडस्ट्रीज आ गई हैं, उस विलेज के लोग पढ़ लिख लिए हैं। वो जो लड़का एक टाइम पे गरीब हुआ करता था वो अभी पढ़ लिख लिया है। तो अब वो सारे लोग मिलके क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमें अपना क्लाइमेट बचाना चाहिए। तो अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि अपना क्लाइमेट बचाओ, ये लोग कह रहे हैं ओशियन बचाओ, ये लोग कह रहे हैं फॉरेस्ट बचाओ, ये लोग कह रहे हैं पीस से रहो, शांति से रहो एक दूसरे के साथ, ये लोग कह रहे हैं पार्टनरशिप्स में काम करो, मिलजुल के काम करो, मीन्स मिल के काम करो। ये बस इतनी सी डिमांड ये लोग रख रहे हैं। आप बस इसमें ये याद रखिए, जो नीचे के दो हैं ये PP हैं। लास्ट टू सस्टेनेबल गोल्स आर P एंड P। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पहले ओशियन आएगा फिर फॉरेस्ट आएगा। अगर आप लोग थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़े हो तो आपको पता होगा हमारी लाइफ वाटर से ओरिजिनेट हुई थी, तो पहले पानी आएगा फिर जंगल आएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये लोग जब पढ़ लिख लिए, इन्होंने किस चीज की डिमांड करी? इन्होंने डिमांड करी कि पहले अपना क्लाइमेट बचाओ, ओशियन बचाओ, फॉरेस्ट बचाओ, शांति से रहो और पार्टनरशिप में काम करो। सिंपल। आई होप आपको सारे याद हो गए होंगे। कुछ याद हुआ हो या ना हुआ हो, मतलब ऑफ कोर्स 1 से 12 तक के लिए आपको वो स्टोरी बैठ के 1-2 बारी पढ़नी पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। लेकिन दीज लास्ट 5 सस्टेनेबल गोल्स तो आपको ऐसे ही याद हो गए होंगे कि लास्ट के 2 जो हैं वो तो PP हैं। और सबसे पहले लाइफ ओशियन में ओरिजिनेट हुई थी, तो पहले ओशियन आएगा फिर फॉरेस्ट आएगा। और सबसे पहले फिर उन लोगों ने क्या बोला? क्लाइमेट बचाओ, ओशियन बचाओ, फॉरेस्ट बचाओ, शांति से रहो और मिलके काम करो। सिंपल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। आई होप यू गोट द आंसर्स। सॉरी, आई होप आपको, अगर आपका ये टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ होगा तो आपको आंसर पता होगा, नहीं तो आपको मैं समझाती हूँ। इसका क्वेश्चन ये है, SDGs वर अडॉप्टेड अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन? SDGs को किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अडॉप्ट किया गया था? तो इसका आंसर है C, यूनाइटेड नेशंस। अभी आगे नोट्स आएंगे इसके, अभी फिलहाल आप क्वेश्चन कीजिए। इसमें से बताओ 1, 2 एंड 3 में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं। SDGs को 2015 में अडॉप्ट किया गया था, ये ट्रू है। दे एम टू अचीव बाय 2030, हाँ SDGs को 2015 में अडॉप्ट किया गया था, जो 2016 में एनफोर्स हुए थे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन किसको कब अडॉप्ट किया गया और कब एनफोर्स किया गया। अगर यहीं पे ये अडॉप्ट की जगह एनफोर्स वर्ड का यूज कर देते तो हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता, बिकॉज इनको एनफोर्स 2016 में किया गया। ठीक है। तो और इनका एम है कि ये सारे SDGs, सारी कंट्रीज जो UN की मेंबर हैं वो अचीव कर लेंगी इसको 230 तक, तो 2030 तक। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड है कि इन्होंने मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स को रिप्लेस करा था, तो हाँ ये भी ट्रू है। अभी आगे आएगी स्लाइड। ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ऑन जनवरी 1, 2016 को ये 17 डेवलपमेंट गोल जो थे कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिए थे। वेट अ मिनट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 17 डेवलपमेंट गोल्स 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड लीडर्स ऑन सितंबर 2015। अडॉप्ट करे थे सितंबर 2015 में, अडॉप्ट करे थे सितंबर 2015 में, एंड 2016 में क्या हुए थे? फोर्स में आए थे।
अब नेक्स्ट जो है वो इस स्लाइड जो है इस वाले पॉइंट से रिलेटेड है कि इन्होंने रिप्लेस करा था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आने से पहले 2000 से लेके 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते थे, एमडीजीज होते थे। तो एसडीजीज ने इनको रिप्लेस करा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिप्लेस द मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स इन 2016। गॉट द पॉइंट? ओके। इसमें क्या था, जो एमडीजीज से ये 2000 से 2015 तक चले थे। जैसे ही एसडीजीज का गोल जो है वो 230 तक है, ऐसे ही एमडीजीज का गोल जो था वो 2015 तक था। एसडीजी में कितने टोटल कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं। एमडीजीज में टोटल 8 गोल्स थे। बस ये बेसिक चीजें याद रखो और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ये इतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड हम इसको बना के रखते हैं, और ये तो 13 से लेके 17 तक तो बहुत ही इजी है। क्लाइमेट बचाओ, ओशन बचाओ, फॉरेस्ट बचाओ, शांति से रहो, मिलके काम करो, पार्टनरशिप में काम करो। फिर इसको हम एक बार और देख लेते हैं। एक गाँव में एक गरीब लड़का था। एक गरीब लड़का साथ पॉवर्टी याद आएगी। उसके पास खाने के लिए खाना नहीं था, न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, तो उसकी अच्छी हेल्थ नहीं थी, क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी। जब इंसान के पास खाने के लिए, क्योंकि सबसे बेसिक चीज तो खाना है ना, जब खाना नहीं होगी तब तक पढ़ाई नहीं आएगी दिमाग में। खाना नहीं था, क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी, उसके गाँव में जेंडर इक्वालिटी नहीं थी, साफ पानी नहीं था, और सैनिटेशन की दिक्कत थी। फिर उस गांव की तरफ सरकार का ध्यान गया, सबको वहां पे इलेक्ट्रिसिटी मिली, काम मिला। काम कहाँ मिला? इंडस्ट्रीज में मिला। इंडस्ट्रीज में लड़का लड़की दोनों ने काम किया, तो इनइक्वालिटीज कम हुई। वो लोग पढ़ लिख लिए, तो उन्होंने अपनी सिटीज को, अपने एरिया को सस्टेनेबल बनाया, और जो भी वो कंज्यूम करते थे उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से करते थे। जैसे मैंने वो पॉलीथीन और वेजिटेबल मार्केट के एग्जाम्पल दिया था। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें जो भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प हो